जय हिंद। आज आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जो कि 10th लेवल पर आता है। इसमें जीके का 40 प्रश्न है, हिंदी का 30 प्रश्न एवं मैथ का 30 प्रश्न, यानी टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है। और इस वीडियो में हम जीके, हिंदी, मैथ तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। जहां से आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, आपको क्या पढ़ना है। और मैं एक वादा करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक यानी पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है। भारतीय सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, बीएससी के लिए यह क्लास है, ठीक है। भारतीय सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ यानी शुरू हुआ, तो सभी को याद करेंगे, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रह आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ, ठीक है। एक और पूछता है जैसे में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ और यह किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। पता है तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, 32 नंबर आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बीएससी यानी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तो दिवस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपको बताने वाले कुछ डेट हम बताएंगे, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वह डेट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और एक वादा आपको करना पड़ेगा कि हाँ सर, हम आपका क्लास पूरा देखेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो मैं विश्वास वादा दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और आपको डबल फायदा होने वाला है। कैसे? क्योंकि हम इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो सभी को पता है मजदूर दिवस हम लोग 1 मई को मनाते हैं, ठीक है। सभी बच्चा को पता है 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताइएगा कमेंट में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, 1 मिनट हिंदी लिख देते हैं, ठीक है ना। JUN, ठीक है ना। 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर कीजिएगा। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। इसको पहले साफ करने दीजिए। हम लोग 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। आप भी साथ में कमेंट में जवाब देते जाएंगे, आपको डबल फायदा होगा, साथ में याद होते जाएगा तथा आपका स्कोर यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। चलिए, एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। दिवस से एक प्रश्न आएगा, मेरा लिख कर ले लीजिए, ठीक है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, जो पौधा का वृद्धि होता है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो अच्छे से कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, तो कोमोग्राफ होगा, ठीक है ना। कोमोग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इससे पहले आपको कौन कौन सा प्रश्न बता दिए, ठीक है। ये तो आपका क्लियर यहाँ पर हो गया। चलिए, ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। यहाँ से आपको हम लोग क्या बता दिए कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, तो बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, कोमोग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बुखार यानी तापमान मापना है तो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तापमान मापने के लिए कमेंट में लिखेंगे। तापमान मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तापमान यानी बुखार मापने के लिए सिंपल एक तरफ से हम लोग ह्यूमन के लिए बोले हैं, आदमी के लिए बोल रहे हैं, बुखार मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कमेंट में एक बार इसके बारे में जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, 34 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, या करंट अफेयर्स का प्रश्न डाल दिया है, ठीक है ना। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का मेजबानी कौन सा देश करेगा, जो आईसीसी विश्व टेस्ट होने वाला है 2025 में, उसको मेजबानी कौन सा देश करेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा, उसका
मेजबानी इंग्लैंड देश करने वाला है, ठीक है ना, इंग्लैंड देश करने वाला है। बी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वह खान सर की किताब से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर आपका सवाल है कि मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी बीएसएससी के लिए क्लास है, मेघालय की राजधानी क्या है, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगा, राजधानी से एक प्रश्न आपका पूछता है, राज्य एवं राजधानी एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी क्या है आप लोग क्लियर यहाँ से करेंगे, शिलोंग में, ठीक है ना। मेघालय की राजधानी कहाँ में है, शिलोंग में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। साथ में आप लोग बताएंगे श्रीलंका एक बार पूछ दिया था, ठीक है ना, तो याद रखेंगे श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, ठीक है ना। और यह आपका पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए रोजाना क्लास लाएं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो पर कम से कम टारगेट हम लोग रखते हैं, ज़्यादा नहीं, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए 1000 लाइक कुछ नहीं है, ठीक है। एक इस वीडियो पर हम लोग 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, हमें चाहिए आपका क्लास फ्री में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है। चलिए मेघालय की राजधानी आपका कहाँ हो गया, श्रीलंका हो गया, सॉरी, मेघालय की राजधानी शिलोंग, और श्रीलंका को आप लोग को बताना है, ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट में बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि श्रीलंका एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए 36 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि वर्तमान समय वाला कुछ जीके डाल देता है तो इसको सटीक जीके के रूप में हम लोग याद करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी के हिसाब से पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हैं। जगदीश धनखड़, जो कि ये तो रिटायर हो गया ना, ये तो अपने से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो इसी पर चलेगा, अभी अपडेट नहीं हुआ इसमें, ठीक है ना। तो डी वाला इसमें उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। बाकी न्यूज जो बने हैं आप लोग कमेंट में एक बार उनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है नए जो बने हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं उनका नाम, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको क्यों रोका गया था, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, क्लियर कीजिएगा, असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी का कांड जो हुआ था यह लगभग 1921 यानी 1921-22 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चंपारण घटना आपको ऊपर ही हम बता दिए 1917 ईस्वी में बता दिए, ठीक है। चलिए क्लास अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको खुद चैनल बता रहा है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। प्लीज बेल आइकन एक बार दबा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह चैनल आपका एग्जाम का साथी बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर सॉरी भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। तो सभी को पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था, भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हो गया था। और बना कब था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान क्या हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। चलिए 39 नंबर आपका प्रश्न है कि चेहरा देखने के लिए सामान्य किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चेहरा देखने के लिए समानता हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो देखिए अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है, ठीक है ना, अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है तो ये तो होगा नहीं, उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, इसमें छोटा समतल दर्पण हम लोग जो घर में दाढ़ी ये सब बनाते हैं, ये इस समतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं, जो हम है वहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या यहाँ पर होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे चेहरा देखना है या दाढ़ी बनाने के लिए पूछ दे तो हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है फिलहाल के अभी के, ठीक है। तो डॉक्टर एस जयशंकर है, सभी को पता है डॉक्टर एस जयशंकर क्या है, भारत के विदेश मंत्री है, ठीक है। जो प्रश्न आपको आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट है, जो प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में लिखते जाएंगे ताकि यहाँ पर डबल फायदा होगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ ताकि आप लोग ग्रुप में जुड़ पाए, ठीक है ना। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 933451
7119, ठीक है ना। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इधर से बोलना है सर मुझे ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। इस पर मैसेज करना, व्हाट्सअप मैसेज करने आता है तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए कि सर ग्रुप में जुड़ना है, तो इधर से लिंक भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। लिंक पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। बात यहाँ से क्लियर करते हैं। इसका फिलहाल अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, क्योंकि क्लास पूरा देखना आपका क्या बोलते हैं, आपका फर्ज है, ठीक है। क्लास पूरा देखेंगे तो तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से आपका भारत का पहला विदेश मंत्री हम लोग यहाँ से क्लियर कर दिए। चलिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए अभी कुछ हैंग कर रहा है पीडीएफ। इतना मेहनत से हम लोग बनाते हैं, देख रहे हैं हैंग कर रहा है, इतना ज़्यादा एमबी का पीडीएफ बन जाता है, ठीक है। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल विभाजन कब किस वर्ष हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको वापस कल, जैसे में बंगाल विभाजन तो 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन नाम पूछेगा कि किसने किया था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन ने किया था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, लेकिन यहाँ पर बात करेगा कि इसको मतलब इसको वापस भी ले लिया गया था। बंगाल विभाजन तो कर दिया गया था, लेकिन इसको वापस भी ले लिया गया था। उसको वापस लेने वाला व्यक्ति था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति था, ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति था, जो कि 1911 ईस्वी में, यहाँ पर लिख रहे हैं 1900, 1 मिनट लिखने में तो नहीं बता है, 1911 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में क्या ले लिया गया था, वापस ले लिया गया था, ठीक है। जो प्रश्न आपको आ रहा है, बार बार प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट में जवाब जरूर दें, ताकि आपका दोबारा से रिपीट हो, जो प्रश्न याद है वो ज्यादा आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है, मतलब भारत में आपातकाल का घोषणा कौन कर सकता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न कह रहा है, ठीक है, कि भारत में आपातकाल कौन लगवा सकता है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नहीं लगा सकता है, प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री तो कभी नहीं, पूरा भारत की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार कर सकता है, ठीक है ना। मन राष्ट्रपति चाहेगा कि हाँ आपातकाल लगना चाहिए तो वो लगा सकता है, और यह 352 अनुच्छेद के तहत होता है। संविधान के 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। चलिए, 43 नंबर आपका सवाल है कि वस्त्रों की गढ़ाई मापने का यंत्र का नाम क्या। ऊपर हम लोग कुछ पढ़े अभी, जैसे में पौधों की वृद्धि मापने के लिए पढ़े, तापमान मापने के लिए हम लोग पढ़े, यहाँ पर वस्तु की गढ़ाई मापने का यंत्र, मतलब यंत्र से भी एक प्रश्न रहेगा, ये आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है ना। तो 43 का कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होगा, आप लोग बताएंगे। तो फिल्मामीटर बी ऑप्शन जो आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे थर्मामीटर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कोमोग्राफ से हम लोग पौधों की वृद्धि नापते हैं, जो कि ऊपर हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं, ठीक है ना। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ रहा है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार होता है, जो कि ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन होता है, भारत रत्न पुरस्कार होता है, ए ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न पुरस्कार है, ठीक है ना। चलिए, पद्म भूषण ये सब मिलता है, बिरला सम्मान आर्मी ये सबको ज्यादातर मिलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे सभी को मिलता है, लेकिन ज्यादातर आर्मी ये सबको, ठीक है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वंदे मातरम जो गीत है वह किसके द्वारा लिखा गया है, सभी बच्चे को पता होगा। कमेंट में यह सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। अगर जनगण मन की बात करेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम की बात करिएगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हम ही जवाब दे दिए, ठीक है ना। चलिए, आपका तेलंगाना की राजधानी पूछ रहा है, हम आपको ऊपर ही बोल दिए थे कि एक प्रश्न राजधानी से जरूर पूछेगा, तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या होती है, ठीक है, कमेंट में जवाब देंगे। तेलंगाना की राजधानी क्या होती है, तो काबरावती होती है, ठीक है, काबरावती तेलंगाना की राजधानी है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है, जैसे में श्रीलंका की राजधानी, नेपाल की राजधानी, ठीक है, क्योंकि ये सब अटर पटर वाला सवाल डालते रहता है, ठीक है ना। चलिए,
47 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वनस्पति कौन सा संसाधन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है। तो वनस्पति अक्षय संसाधन है। ठीक है ना, अक्षय संसाधन है। ये ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अक्षय का मतलब कभी समाप्त होने वाला संसाधन है। वनस्पति को देखिए क्या होता है कि उसका बीज होता है, उससे उससे वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये आप क्लियर कीजिएगा। 48 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर है। अशोक स्तंभ आप लोग देखे होंगे, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, ये सवाल आपसे कर रहा है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, तो चंद्रोदय है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रोदय है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, चंद्रोदय है। ठीक है ना, चलिए आपका 49 प्रश्न आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है। ठीक है, पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है, मतलब जाइलम क्या काम करता है पौधों में। ठीक है, तो ये जल को एक जगह से दूसरे जगह पेड़ पौधा में करते रहता है जाइलम, यानी जल का संचलन करता है। ठीक है, जल का संचलन देखिए पौधों में दो तरह से काम करता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम जल का करता है, फ्लोएम भोजन का करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दिक्कत हो गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, एक मिनट,